नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। चुनाव देश के किसी भी कोने में हो, राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन चुनाव यदि देश की राजधानी दिल्ली में हो तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों से लेकर और जनता के बीच का तापमान, जनता के बीच का पारा कितना हाई रहता होगा। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे ही चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे अपने राजनीतिक दलों के सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से वादे और दावे कर रही हैं। सबसे बड़े दावे और वादा जो है इस बीच चल रहा है फ्री वीज का। हालांकि जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कई बार विरोध भी कर रही थी, लेकिन दिल्ली में आधी आबादी को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर फोकस कर रही हैं, आधी आबादी पर फोकस कर रही हैं। दिल्ली की महिलाओं को रिझाने के लिए तीनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, तीनों ने पूरी ताकत झोंक दी है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वोट को लेने के लिए। तीनों बड़े दलों ने महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। चुनावी वादे को देखकर तो यही लग रहा है कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन महिलाओं की लॉटरी लगनी तय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जान गई है, क्योंकि उसे जिस तरीके से चाहे 2014 की लोकसभा में हो या 2019 की लोकसभा या फिर 2024 की लोकसभा क्यों नहीं, जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में सारी सीटें निकाल कर लाती हैं, साथ की सातों सीटें जीत कर ला सकती है, तो उसे ये लग रहा था कि विधानसभा आखिर हम क्यों हार रहे हैं। इसीलिए वो जान गई है कि विचारधारा की पार्टी से, क्योंकि बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है, उसे पता चल गया कि विचारधारा की मूंगफली में जब तक फ्री वीज का तड़का ना लगे तब तक शायद विधानसभा पर काबिज होना, विधानसभा की गद्दी पर बैठना और अपने मुख्यमंत्री को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना नामुमकिन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी आपकी आम आदमी पार्टी की जैसे फ्री वीज की झड़ी लगा दी है। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी भरपूर अपने फ्री वीज के वादों, महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, युवाओं को लेकर खूब वादे किए और दावे किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी, जो एक विचारधारा की पार्टी थी, वो इस चुनाव के बाद, दिल्ली के चुनाव के बाद, क्या वह और होने वाले विधानसभा चुनाव में, इसमें 2025 लास्ट में बिहार के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वहां पर भी यही वादे, यही दावे करेगी? क्योंकि जिस तरीके की वादे और दावे किए जा रहे हैं, उसमें अब प्रश्न ये उठेगा कि सिर्फ और सिर्फ फ्री वीज का ही काम चलेगा, फ्री वीज से ही वोट मिलेगा, फ्री वीज से ही मतदान होगा और फ्री वीज से ही सरकार बनेगी। आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि मैं फ्री 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 इतनी बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री 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 बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है। एक हिंदी मूवी यानी 3 इडियट मूवी का डायलॉग है जिसमें कहता है ये भी फ्री, वो भी फ्री, सब कुछ फ्री। इसलिए दिल्ली वासियों को के लिए ये जो योजनाएं सरकारें या फिर जो विपक्ष में हैं, जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए ला रही हैं, उससे उनका तो बल्ले बल्ले होने वाला है, लेकिन क्या राज्य का बल्ले बल्ले होगा, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चुनावी घोषणा का ऐलान किया है, जिसको वो संकल्प पत्र कहती है, उसकी तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ने कल एक और बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने छात्रों के लिए फ्री बस सर्विस की योजना लेकर आई है, जिसमें छात्रों को बस में फ्री किराया होगा और इसके साथ ही मेट्रो में भी वो 50% छूट देने की बात की है। आइए सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है।
जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में। अब हम तीनों पार्टियों को कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि तीनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ने अपने चुनावी घोषणा में, संकल्प पत्र में दिल्ली की जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं, इसको हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इसको देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसकी योजना अच्छी है और किसकी योजना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जारी की गई है। सबसे पहले हम महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत देने की घोषणा की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 2100 रुपए आपको देंगे। इसके साथ ही फ्री बस सर्विस जो महिलाओं के लिए दी जाती है वो भी कंटिन्यू रहेगी। भाजपा ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे में कहा है कि हम महिलाओं के लिए 2500 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत समृद्धि महिला सम्मान योजना के तहत हम 2500 रुपए यानी अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए से 400 रुपए ज्यादा देने की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा। और इसके साथ ही महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की भी बात कही है और मैटरनिटी लीव को बढ़ाने की भी बात जेपी नड्डा ने की है। और जो महिलाओं को सुविधाएं मिलती थी, फ्री बस सर्विस की सुविधाएं, फ्री मेट्रो की सुविधाएं, वो इसके साथ ही जारी रहेंगी। और कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की है, यानी 2500 रुपए कांग्रेस भी देगी महिलाओं को और 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने भी देने का ऐलान किया है। अब आते हैं बुजुर्गों पर। बुजुर्गों पर आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपए हर महीने पेंशन की बात की है और इसके साथ ही फ्री तीर्थ यात्रा जो पहले भी देती थी उसको भी आगे कंटिन्यू करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 3000 रुपए तक पेंशन की बात की है। उसने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो बुजुर्गों को 3000 रुपए तक पेंशन देंगे और 70 साल के बुजुर्ग को, विधवाओं और दिव्यांगों को 3000 रुपए मिलेंगे। और उन्होंने भी वादा किया है कि जो तीर्थ यात्रा किया जाता था, तीर्थ यात्रा की जो सुविधा थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने बुजुर्गों के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। स्टूडेंट की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी ने फ्री शिक्षा, फ्री बस, फ्री मेट्रो किराया यानी मेट्रो में 50% करने की बात की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए अभी कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी पहले ही अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम कई फेज में लेकर आएंगे, ये अभी हमारा पहला फेज है, आगे हो सकता है वो युवाओं के लिए कुछ और लेकर आए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी युवाओं के लिए हर महीने 8500 रुपए देने की बात की है और अप्रेंटिसशिप की भी बात उन्होंने की है। अब हम आते हैं हेल्थ सेक्टर पर। आम आदमी पार्टी ने हेल्थ क्षेत्र में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज की बात की है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने कहा कि हम आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान योजना प्लस 5 लाख का दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त कवर यानी कुल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और दूसरा 60 साल प्लस सभी लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली वासियों के लिए 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देंगे। सिलेंडर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सिलेंडर के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम दीपावली और होली में फ्री सिलेंडर देंगे और इसके साथ ही 500 रुपए का सब्सिडी भी सिलेंडर पर देंगे। और कांग्रेस ने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि हम 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। बिजली की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करते आए और देते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मौजूदा सरकार की योजना है यानी 200 यूनिट जो फ्री बिजली मिल रही है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कांग्रेस ने इसको बढ़ाकर 300 यूनिट फ्री बिजली की देने की बात की है। अब आपने तीनों पार्टियों की योजनाएं जो उन्होंने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जारी किए, इन सबको सुना। अब आप खुद ही एक अपना अनुमान लगाइए, इसके बारे में विचार करिए कि क्या यह दिल्ली जैसे प्रदेश को, दिल्ली जैसे प्रदेश के महिलाओं को या लोगों को ये फ्री की योजना चलाना कितना सही है।
क्योंकि दिल्ली एक समृद्ध राज्य है। दिल्ली में केंद्र भी बहुत सारी योजना लागू करती है और स्टेट की भी लागू होती है। तो क्या दिल्ली जैसे प्रदेश को इतना सारी फ्री योजना देना ये कितना सही है? क्योंकि ये योजना जो महिलाओं की योजना आज 2500 पर दिल्ली में आकर रुकी है, ये पहले 2100 रुपये से शुरू होती है और आज 2500 पर पहुंची है। इसके साथ ही आगे आने वाले और विधानसभा है, जो आगामी विधानसभा, चाहे वो बिहार की विधानसभा 2025 लास्ट में हो या और विधानसभा चुनाव होंगे, इवन केंद्र सरकार की भी जब चुनाव होंगे, तो उसमें भी ऐसे ही राज्य अपने अपने तरीके से महिलाएं मांग करेंगी और सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा ऐसी घोषणा करने की। तो क्या इस फ्री योजना के तहत देश का विकास हो सकता है? ये आप जरूर समझिएगा, क्योंकि जिस तरीके से फ्री योजना चलाई जा रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर फ्री योजना की बात कर रही है तो ये श्योर है कि विकास जरूर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पर, अपने संकल्प पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा की है, जिससे ये दिल्ली वासियों के मन में तस्वीरें लाई जा सके कि ये चुनावी जो वादे हैं, जो दावे हैं, ये 100% गारंटी देते हैं कि नरेंद्र मोदी के वादे हैं और ये पूरा किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जिस अरविंद केजरीवाल के आपकी सरकार के खिलाफ थे, जो उनके कामों के खिलाफ थे, जो इन्हीं सब योजनाओं के खिलाफ थे, इनको फ्रीबीज कर उनके ऊपर हमला करते थे, वार करते थे, क्या आज उन्हीं योजनाओं को, अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित नहीं कर दिया कि वो सारी योजनाएं कल्याणकारी योजना थी? क्योंकि जब आप दिल्ली वासियों के लिए ये कहकर अपने चुनावी घोषणा में बोलते हैं कि जितनी भी पुरानी योजनाएं थी, जितनी भी पुरानी कल्याणकारी योजनाएं थी, ये सारी कंटिन्यू रहेंगी, तो आप सरकार के उन सारे वादे, उन सारे दावों को प्रमाणित करते हैं कि वो जनता के हित में ही थे। हालांकि ये बात अब दिल्ली की जनता अपने वोट से किसको चोट देती है और किसके साथ अपनी तस्वीरें साझा करने का मौका देती है, देखने वाली बात ये होगी कि 5 तारीख को आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं और 8 तारीख को परिणाम आने हैं। किसके चुनावी घोषणा पर मोहर लगाएगी और किसको करेगी इनकार।